नमस्कार। आज हम आपको ऑप्टिक फाइबर केबल के बारे में बताएंगे। ये क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज़ होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई बहुत ही पतली केबल या पतला फाइबर होता है जिसका काम लाइट को ट्रांसमिट करना होता है। इस केबल को लाइट गाइड भी बोलते हैं। यहाँ हम ऑप्टिकल सिग्नल देते हैं और यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल मिलता है। इसमें बेसिकली दो लेयर होती हैं। अंदर वाली लेयर को कोर बोलते हैं और बाहर वाली लेयर को क्लैडिंग बोलते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा ज़्यादा होता है। N1 की वैल्यू N2 से ज़्यादा होती है और इसका लाइट ट्रेवल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जब इसमें ऑप्टिकल सिग्नल यहाँ आता है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ऐसे ट्रेवल करती है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ये अंदर कोर है, ये क्लैडिंग है और यहाँ बफर होता है, जैकेट होती है और भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं एप्लीकेशन पर। जैसे ये इंडोर है एप्लीकेशन, या आउटडोर है, या पानी में है, या हाई वोल्टेज है, या ज़मीन के अंदर है, या हैंगिंग है ऊपर। उस हिसाब से यहाँ पे मैकेनिकल प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। यह फाइबर ऑप्टिक केबल की एडवांटेज है। बैंडविड्थ इसमें ज़्यादा मिलता है। कॉपर केबल की बजाय ऑप्टिकल फाइबर केबल में ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। मोर डिस्टेंस, ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। नॉइस और EMI का भी इसमें इफेक्ट नहीं होता। कॉपर केबल में नॉइस और EMI आती है। नो क्रॉस टॉक। कॉपर केबल में अगर दो सिग्नल पैरेलल में जा रहे हों तो उनमें क्रॉस टॉक होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। नो इम्पीडेंस प्रॉब्लम। कॉपर केबल में इम्पीडेंस मैच करना पड़ता है ट्रांसमिशन के समय, यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसका साइज छोटा होता है और वेट भी कम होता है। सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। सेफ्टी, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज नहीं होता तो ये सेफ होता है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल दो मोड में मिलती है। एक को बोलते हैं सिंगल मोड फाइबर SMF, दूसरे को बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर MMF। सिंगल मोड फाइबर में जो कोर होती है अंदर की, वो बहुत पतली होती है। उसका डायमीटर 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। मल्टी मोड फाइबर में जो कोर होती है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी मोटी होती है। इसका टिपिकल कोर डाया 62.5 माइक्रोमीटर होता है। ये एक एग्जाम मिल दिया है, 50 से 100 तक हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, रिक्वायर एक्यूरेट कनेक्टर अलाइनमेंट। यहाँ पे जब लाइट इंटर करती है तो चूंकि ये एरिया बहुत कम है तो कनेक्टर का अलाइनमेंट काफ़ी एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ पर कनेक्टर अलाइनमेंट इजी, क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है तो लाइट का अलाइनमेंट इजी होता है इसके कंपैरिजन में। तीसरा है यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशन। जब ज़्यादा दूर के लिए सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है ऑप्टिकल सिग्नल,
तब इसको यूज करते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको यूज करते हैं, मल्टी मोड फाइबर को। लेजर लाइट सोर्स रिक्वायर्ड, इसके लिए लेजर लाइट यूज करते हैं क्योंकि सिग्नल काफ़ी दूर तक भेजना रहता है। और अलाउ सिंगल मोड ऑफ लाइट टू प्रोपेगेट, इसका कोड डाया इतना कम होता है कि एक ही ग्रुप या एक ही मोड लाइट का प्रोपेगेट करता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि डाया काफ़ी है तो यहाँ से आप लाइट भेजेंगे तो कुछ लाइट स्ट्रेट चली जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, तो एक कई ग्रुप हो गए, इसको बोलते हैं मल्टीपल मोड्स। अब यहाँ हमने लिखा है 9/125। अगर हम कहते हैं केबल है 9/125, इसका मतलब होता है इसका कोर डाया 9 माइक्रो है और क्लैडिंग डाया 125 है। 62.5/125 का क्या मतलब है, कोर डाया 62.5 माइक्रो है और क्लैडिंग का डाया 125 माइक्रो है। माइक्रो मतलब माइक्रोमीटर। अब कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन, इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और ये ऑप्टिकल केबल होता है। जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमीटर ऑप्टिकल सिग्नल में बदलता है। ये ऑप्टिकल लाइट केबल से ट्रेवल करती है, यहाँ पर इसको हम सेंस करते हैं और ये रिसीवर ऑप्टिकल लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। और इसमें इंसर्शन लॉस होते हैं या इसको बोलते हैं कपलिंग लॉस। यहाँ पे जो लाइट है उससे लाइट कई डायरेक्शन में जाती है, तो इस कोर में पूरी इंटर नहीं करती, कुछ अंदर जाती है कुछ बाहर, तो इसको बोलते हैं लॉसेस। अगर ये डाया कोर का ज़्यादा है तो अंदर लाइट ज़्यादा जाएगी, तो यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे लॉसेस कम हो रहे हैं। इसी प्रकार डिस्पर्शन होता है, यह डिस्पर्शन मल्टी मोड में ज़्यादा होता है। देखिए लाइट जा रही है स्ट्रेट और ये लाइट सिग्नल ऐसे जा रहा है, तो ये लाइट पहले पहुंचेगी और ये थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ रहा है, थोड़ा सा अंतर होगा। तो यहाँ से जो सिग्नल चलेगा यहाँ पे एक साथ नहीं पहुँचेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम देते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल आउटपुट ऐसा नहीं मिलता, कुछ ऐसा मिलता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। फिर ये इसको मॉडिफाई करके ऐसे आउटपुट देता है। उसके बाद बेंडिंग रेडियस होता है, क्योंकि ये ग्लास की बनी होती है केबल, तो मोड़ने में टूट जाती है, तो हर केबल का एक मिनिमम बेंडिंग रेडियस होता है जिसको आर बोलते हैं। अगर मिनिमम बेंडिंग रेडियस आर से आपने कम कर दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये टूट जाएगी। ये काफ़ी इसका ख्याल रखना पड़ता है। फिर एटेन्यूएशन, जब लाइट यहाँ से इंटर करती है तो पूरी लाइट यहाँ नहीं पहुँचती, अंदर कुछ लॉसेस होते हैं, उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। अब ये ऑप्टिकल पावर मीटर है। इस मीटर का काम होता है केबल में कितना लॉस हो रहा है ये बताना, या कितनी पावर आ रही है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। यहाँ जब हम केबल लगा देते हैं तो ये लाइट ऐसे जाती है, तो ऑप्टिकल पावर मीटर इसके लॉसेज या यहाँ पे पावर dBm में बता सकता है। अब कम्युनिकेशन में इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई सिग्नल हमको यहाँ ट्रांसमिट करना है,
इसमें कोडर लगाते हैं। फिर एक ट्रांसमीटर होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में बदलता है। ये केबल है, फाइबर केबल है। ये रिसीवर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है हमको और डिकोड होके यहाँ आउटपुट आता है। तो ये सिग्नल हमको यहाँ मिलता है। अब अधिकतर कम्युनिकेशन टू वे होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। रिवर्स साइड में ये सिग्नल इधर जाता है तो इधर कोडर होता है, फिर ट्रांसमीटर, फिर ऑप्टिकल केबल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडर। यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ ऑप्टिकल सिग्नल, ये फाइबर, यहाँ भी ऑप्टिकल सिग्नल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये सिग्नल यहाँ पहुँच गया। अब क्या होता है, जब ये सिग्नल ट्रेवल करता है तो इसमें डिस्टॉर्शन आता है। मान लीजिए ये केबल बहुत लंबी है, तो जितना केबल लंबी होती है उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है। और दो सिग्नल हमको ट्रांसमिट करने हैं, ये जो ए है ये है। तो ये जो सिग्नल है यहाँ पर ऐसा पहुँचेगा और ये वाला सिग्नल ऐसा। तो ये दोनों सिग्नल यहाँ पर ओवरलैप हो जाएंगे, तो इनको पढ़ना या डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसको दूर करने के लिए रिपीटर लगाते हैं। ये डिस्टॉर्शन तब ज़्यादा होता है जब ये लेंथ ज़्यादा हो, लेंथ कम हो तो ये कम होता है। तो हम क्या करते हैं, ये सिग्नल यहाँ देते हैं, फिर ट्रांसमीटर ये सिग्नल हमको यहाँ पहुँचाना है। तो ये ट्रांसमीटर है, ये बीच में रिपीटर है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल में बदलता है। ये फाइबर है, यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल आया। ये जो ए है ये है, और यहाँ पे जो ऑप्टिकल सिग्नल है वो ये है। ये डिस्टॉर्शन इससे कम है क्योंकि ये दूरी इस दूरी से कम है। इस ऑप्टिकल सिग्नल को हम फिर इलेक्ट्रिकल में बदल देते हैं। यहाँ पर ये रिसीवर है जो ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। ये भी ये है। ये सिग्नल हमें ऐसा ही मिल गया। अब इस इलेक्ट्रिकल को फिर हम ट्रांसमिट करते हैं दोबारा। यहाँ फिर ऑप्टिकल सिग्नल होता है और यहाँ पर हमको ऐसा फिर डिस्टॉर्टेड मिलता है, मगर ओवरलैपिंग नहीं होती क्योंकि दो बार में हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर ये सी है, ये वाला सिग्नल यहाँ पर है। रिसीवर इस ऑप्टिकल सिग्नल को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। तो यहाँ पे ए ये था, यहाँ ऑप्टिकल हुआ, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड आउटपुट आया, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल मिला। ये इलेक्ट्रिकल को फिर हमने ट्रांसमिट किया, यहाँ पे में फिर डिस्टॉर्टेड आउटपुट आया और यहाँ पे पक्का इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया। ये रिपीटर हमने एक दिखाया है, कई हो सकते हैं अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्लीकेशन पर आते हैं। यहाँ पे हमने कई थारिस्टर दिखा रखे हैं, सीरीज में लगे हैं। वो हाई वोल्टेज पर लगे हैं। यहाँ वोल्टेज 100 kV हो सकता है, 220 kV हो सकता है। इन थारिस्टर को हमें एक साथ ट्रिगर करना है। गेट पल्स हमारी यहाँ पर है 8 पॉइंट पर। तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में बदलते हैं ट्रांसमीटर की मदद से। और फिर यहाँ एक ऑप्टिकल केबल होता है। दो थारिस्टर हैं तो दो केबल होंगे, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा केबल होंगे। यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। इसके लिए यहाँ पे एक सर्किट होता है जो इसके पैरेलल में लगा होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाई होके गेट में जाता है और इसको ट्रिगर करता है। जो काम यहाँ हो रहा था वैसे ही यहाँ भी होता है। जितने थारिस्टर होते हैं उतने सर्किट होते हैं अलग अलग, हर थारिस्टर के लिए एक। और इनके लिए हमें कोई सेपरेट पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह पावर सप्लाई यहीं से ड्रा कर लेते हैं। इसी प्रकार रिवर्स के लिए हमें यहाँ कुछ चीज़ मॉनिटर करनी है तो वो सिग्नल हम ऑप्टिकल में बदलते हैं
और एक ऑप्टिकल केबल की मदद से अर्थ पे पहुंचाते हैं। यहाँ पे फिर ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल में बदल जाता है। तो 2 थायरिस्टर के लिए 2 सिग्नल फॉरवर्ड साइड में, 2 केबल की मदद से, और 2 रिवर्स के लिए। ये चारों फाइबर ऑप्टिक केबल हैं। अगर ज़्यादा हैं तो ये केबल ज़्यादा होंगी। अब यहाँ पे आते हैं। ये 220 kV लाइन है। यहाँ पे एक हमने CT दिखा रखा है और ये एक सर्किट है, सर्किट बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हाई वोल्टेज से कनेक्ट है। ये सर्किट इस CT से करंट या जो भी आपको मेजर करना हो वो मेजर करता है, उसको ऑप्टिकल सिग्नल में बदलता है। ये ऑप्टिकल केबल है, ये ऑप्टिकल सिग्नल इधर पहुंचता है, यहाँ पे फिर हमको इलेक्ट्रिकल में बदलना पड़ता है। फिर इसको मॉनिटरिंग या प्रोटेक्शन के लिए जो हमें यूज करना हुआ उस तरह हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद जब कहीं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल नॉइस होती है या हाई नॉइस एरिया होता है इलेक्ट्रिकली, वहाँ पे ऑप्टिकल केबल यूज हो सकती हैं। भले ही डिस्टेंस ज़्यादा ना हो या हाई वोल्टेज ना हो, फिर भी नॉइस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जो हमारी ट्रेन चलती हैं उसमें आगे जो लोको लगा रहता है उसमें बहुत ऑप्टिकल केबल यूज होती हैं, नॉर्मल सिग्नल के लिए भी, ट्रिगरिंग के लिए भी। आज यहीं समाप्त करते हैं।